प्रणाम, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका उस कार्यक्रम में जिसका नाम है हे प्रभु आनंददाता। सीधे विषय पर आते हैं। कई अलग अलग प्रश्न को हमने एक उनका कोलाज बना दिया। कोलाज बहुत अलग अलग विषय वस्तु की चीज़ों को लेकर एक बड़े कैनवस पर बहुत सारे चित्रों को समेटकर उनका एक संयोजन जो है दैट इज कोलाज। टेलीविज़न की भाषा में या पेंटर्स या पेंटिंग जो करते हैं वो इसको बहुत बखूबी समझते हैं। हमारे पास भी प्रश्नों का ये जो कोलाज आया है, बहुत सारे लोग ये प्रश्न हमसे करते हैं कि साहब हम इस कार्यक्रम को भी बहुत ध्यान से सुनते हैं, जहाँ कहीं भी आध्यात्मिक डिस्कोर्सेज होते हैं वहाँ भी हम जाते हैं, और बचपन से जब से होश संभाला है यही सुनते रहे, ठीक मार्ग पर चलो। लेकिन ये हो नहीं पाता। थोड़ी देर के लिए ध्यान जुड़ता है कि क्या कह रहे हैं गोस्वामी जी, ओहो सत्य चिंतन की बात कर रहे हैं, अच्छा, बिल्कुल ठीक है, पतन की तरफ नहीं जाना, उत्थान की तरफ जाना है। लेकिन ऐसा लगता है कि हमारा मन किसी मशीन की तरह उसका सॉफ्टवेयर बना दिया गया है। नहीं, ये सब तो बस थोड़ा सुन लो, एक किस्म का मनोरंजन कर लो। एक तो हमारे श्रोता ने बहुत खुलकर लिखा कि माफ़ कीजिएगा, मैं तो इसको भी मनोरंजन के एक साधन के तौर पर देखता हूँ। बस ये मनोरंजन विकृत नहीं है कई मायनों में, ये मनोरंजन थोड़ा सा भी है, कम से कम हमें थोड़ी देर के लिए हमारे तपते हुए मन को किसी ठंडे पानी के छींटे सी अनुभूति कराता है। लेकिन जैसे ही ये समाप्त होता है कोई असर नहीं देखता। और कई लोग तो कहते हैं कि हम सुनते हुए भी नहीं असर अपने भीतर उत्पन्न कर पाते। हमें ऐसा लगता है कि जैसे हम सुन रहे हैं, इधर से सुन रहे हैं, इधर से इस कान से निकला चला जा रहा है सब कुछ। जैसे इतना हमारा, या तो हम इतने भ्रष्ट हो गए हैं कि ये सारी चीजें हमारे मन पर कोई असर ही नहीं डाल रही, या हमारे मन को इस तरह से तैयार कर दिया गया है कि ये सब बहुत मत सुनो, ये तुमको विचलित करेगा, तुमको परेशान करेगा। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जो बातें आप कहते हैं वो सारी कमजोरियां तो मुझे मेरे भीतर दिखती हैं, तो मैं डरने लगता हूं। अरे मैं तो चिढ़ता हूं भाई, मैं तो अपने साथियों से चिढ़ता हूं, मैं तो अपने पड़ोसी से चिढ़ता हूं, मैं तो अपने परिवार से चिढ़ता हूं। ऐसे में मैं इनकी बातें सुनूंगा तब तो मुझे लगेगा सबसे भ्रष्ट और कपटी व्यक्ति तो मैं ही हूं, तो मैं क्यों सुनूं, और सुनकर भी अनसुना कर दूं। ये वाकई बड़ा गंभीर विषय है, क्योंकि जीवन में स्वांग करने से अधिक कष्टपूर्ण कोई प्रणाली नहीं है। किसी कपटी व्यक्ति को सत्संग में आप बिठा दीजिए तो वो यही कहेगा कि साहब मुझे कोड़े मारने जैसी अनुभूति 2 घंटे होती रही, क्योंकि सारी बातें तो मेरे ही खिलाफ थी। वहां जिस शैतान की चर्चा हो रही थी वो तो मैं ही हूं। ये बड़ा विचित्र विषय है साहब। ये बात सही है कि थोड़ी देर के लिए शमशान वैराग्य हो जाता, अरे साहब सबको यहीं आना है साहब, सबको यहीं जल के जाना है साहब। थोड़ी देर आप वेंटिलेटर में कोविड 1 कोविड 2 में चले जाते हैं, अरे भैया जीवन का क्या भरोसा, 15 किलोमीटर वॉक करते थे, साइकिल चलाते थे, लेकिन जैसे ही हॉस्पिटल का दरवाजा छूटा, हेलो शेयर बाजार क्या बोल रहा है, हैं? अरे कैसे यार तुमने तेजड़ी ऐसे खरीदारी करते हो यार तुम। यानी कितना कम असर रहता है वेंटिलेटर का, शमशान का दरवाजा, शमशान का छूटा, शमशान भी छूटा। ज्यादा बोल गया सर, क्षमा कीजिएगा, ये सब विद्वान वक्ता से हम समझेंगे। मेरी भी भावना थी, आप मुझे भी समझिए उन लोगों में जो अपने को सुधारना तो चाहते हैं, लेकिन कई बार रंगमंच की घंटी संसार की ऐसी बजती है कि सब छोड़ के फिर नाटक करने लगते हैं। तो आज इस नाटक पर कैसे ये नाटक छूटे और जीवन स्वांग न बने, जीवन एक सिद्धता की तरफ बढ़े, तप की तरफ बढ़े, जप की तरफ बढ़े, और मन निर्मलता की तरफ बढ़े। क्योंकि उसका कुछ सूक्ष्मांश तो मैंने भी महसूस किया है कि वो शुद्धि जब हो जाती है तो मन बार बार कहता है कि वैसा अनुभव ये नहीं था, वैसा अनुभव नहीं था। चलिए, विद्वान वक्ता, मानस मर्मज्ञ, भगवद गीता के अध्येता प्रोफेसर डॉक्टर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी सर्वश्रेष्ठ व्यक्तित्व हैं इन प्रश्नों के, ढेर सारे प्रश्नों के उत्तर देने के लिए। प्रणाम करता हूँ जी। आपकी बड़ी सुंदर विवेचना थी, और आपने उस विवेचना में बहुत सारे तथ्य अलग अलग दिशा के रखे, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम सब प्रकार के उसमें आ गए। मुझे एक छोटी सी घटना याद आ रही थी कि मेरे एक चिकित्सक मित्र हैं, वो
अंग्रेजी में कहते हैं ENT एक्सपर्ट हैं। हाँ जी, नाक कान गला रोग विशेषज्ञ, कान के भी वो बड़े अच्छे विशेषज्ञ जी, हैं। जी, जी। तो हम उनके साथ बैठे हुए थे, इस बीच एक व्यक्ति आया और उन्होंने कहा कि साहब बहुत चक्कर लगा लिए, कान का दर्द, कई गोलियां खाई, कई दवाई, कई ड्राप डाले, लेकिन ये कान तो हमारा ठीक हो ही नहीं रहा है। तो हमने आपके बारे में सुना है, आपके पास मशीन आ गई है, तो आप देखिए कान में क्या है। उन्होंने देखा कान, अरे बोले ये तो आपके कान का पर्दा फट गया है, कान का पर्दा फट गया है, एक सर्जरी कर देंगे, एक पर्दा लगा देंगे, ठीक हो जाए। तो मैंने उससे कहा कान में पर्दा भी होता है? उन्होंने कहा पर्दा होता है। अब मैं तो चिंतनशील प्राणी हूं, मैंने सोचने लगा कि ये कान का पर्दा ईश्वर ने क्यों, जो जिस भी वैज्ञानिक कारण से बनाया हूं, फिल्ट्रेशन के लिए, छानने के लिए, सुरक्षा के लिए, तो वहां मुझे ध्यान आया नहीं 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 नहीं, मनुष्य के कर्ण को भी कर्ण पिशाचनी जब प्रवेश करने लगती है, कर्ण पिशाचनी का अर्थ होता है विषया शक्ति, तो जब प्रवेश करने लगती है तो परमात्मा ने उस कान में एक फिल्टर रख दिया है। कर्ण पिशाचनी प्रवेश करती है तो उस फिल्टर में से क्या झड़ता है कान में जाने के पहले, ध्यान रखिएगा, वो फिल्टर है। वो फिल्टर किसका है? विश्वास का फिल्टर है। वो फिल्टर किसका लगा हुआ है कान में? विश्वास का, श्रद्धा, जिस पर हमने बार बार बात की है। भवानी शंकरों बंदो श्रद्धा विश्वास रूपनो, और याभ्या बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांता ईश्वरम, इसके बिना नहीं दिख सकता। तो अब चूंकि वहां पर श्रद्धा का एक पर्दा लगा दिया है, विश्वास का एक पर्दा लगा दिया है, तो उसमें से छन के क्या निकलता है, क्या न जा पाए। हमारे जीवन में भी अनेक विडंबनाओं में हम एक तथ्य भूल जाते हैं। जैसे बीमारियों में बड़ा वज्री बीमारी होती, कुछ व्याधि आते हैं संसार में जिनकी चिकित्सा नहीं होती, जिनका नाम सुन के मनुष्य घबरा जाता है और ये बीमारी हो गई, असाध्य है। वैसे ही परमात्मा ने अपने श्रवण शक्ति के विकास के साथ, क्योंकि महज श्रवण में भक्ति है, केवल सुन लें श्रवण को, श्रवण का अर्थ होता है सत्य तथ्य का पान करना, श्रवण कहलाता है, रसपान। देखिए ध्यान रखिए, हम तो समझते हैं, हम तो ये समझते हैं कि रसपान केवल जिह्वा से किया जाता है, लेकिन हम भूलते हैं कि हमारे मन को जो रस मिलता है वो कर्ण से मिलता है। कर्ण रसायनम, वो जाता है हृदय में। तो जब कर्ण रसायन जा रहा होता है तो उसके साथ एक विशेष प्रकार का तथ्य भी जा रहा होता है। शिव जी जब मैया सती नया स्वरूप धारण करके पार्वती के रूप में आ गई और राम कथा सुनने लगी, तब शिव जी इस कचड़े के बारे में सबसे पहले बताते हैं। बड़ी सुंदर बात कहते हैं, यद्यपि आशंका की नहीं सोई, यद्यपि आशंका, उन्होंने कहा कि ये संशय, ये शंका तुमने बहुत अच्छी की है, यद्यपि आशंका की नहीं सोई और कहत सुनत सब कर हित होई। उन्होंने अपनी आशंका व्यक्त की किसी प्रक्रिया में, उन्होंने कहा बहुत अच्छा कहा, इसको कहने और सुनने से सबका हित हो जाएगा। फिर उन्होंने सावधान किया, जो नहीं सुने राम गुण गाना और श्रवण रंद ही भवन समाना। तो उसका जो कान है वो कान नहीं है, फिर तो वो विषय रूपी सर्प जाने के लिए, क्योंकि अब झिल्ली कट गई है ना, तो सीधा प्रवेश करेगा। कौन प्रवेश करेगा? शंका। हमारे जीवन में माया पिशाचनी इसी शंका को लिए डोल रही है। हम प्रत्येक तथ्य में संशयवान हो गए, वो शंका हमारा पीछा नहीं छोड़ती और हम समझ ही नहीं पाते कि ये कब आके लग गई। यही वो शंका है जो बैठाती आपको कहीं है, पहुंचाती आपको कहीं है, वो श्रवण के मध्य आती है आपको। ये संशय है आपके जीवन में, क्योंकि आपको संशय है उसके अस्तित्व पर, आपको संशय है किसी के समझाने और बताने पर, आपको संशय है दूसरे की बुद्धि पर, आपको संशय है स्वयं की समझ पर भी। तो आ गई है ना शंका, ऐसी व्याधि बनकर जिनकी औषधि नहीं है। अब इसको दूसरे रूप में बाबा तुलसी इस संशय की कथा कहते हैं। तो वो कहते हैं, भाई खेत में बहुत अच्छा पेड़ लगा दिखते हैं वो, और वो बीचों बीच पेड़ लगा है और चारों तरफ फसल है। अब उनने देखा कि वो फसल में वहां बैठा जो आदमी है वो बार बार ताली बजाता है, जोर जोर से ताली बजाता है, लेकिन उसकी ताली में एक स्वर है, दोनों हाथ को जोर से जोर देकर बजाता है और पट्ट की आवाज होती है और बहुत सारे पक्षी उड़ जाते हैं।
पट की आवाज होती, बहुत सारे पक्षी उड़ जाते हैं। उनने कहा ऐसा क्यों करा? अरे बोले पक्षी इस पेड़ में आके बैठते हैं और बैठ करके मेरी सारी फसल को खा जाते हैं, ध्यान रखिएगा। तो बाबा सुंदर बात लिखते हैं, वो कहते हैं राम कथा सुंदर करतारी। जब भी आप सुंदर ताली बजाते हैं तब आप श्रवण करने का पूरा लाभ लेते हैं, तब कथा सुन पाते हैं जो आपके जीवन से व्यथा खत्म कर दे। व्यथा खत्म कर कब सुन पाते हैं? बोले जब वो आप सुंदर ताली बजाते हैं। तो सुंदर ताली इसलिए देखिए, कहीं कथा या प्रवचन चलता है तो बहुत सारे लोग भजन कराने बैठा देते हैं लोगों को खूब जोर जोर से, और बोलते रहते हैं ताली बजाओ ताली बजाओ। क्यों? आपका एक मूवमेंट शुरू हो जाता है, एक आंदोलन शुरू हो जाता है, तो दिमाग आपका झटकने लगता है। फिर जो वो बोलेंगे उसके बाद में तो आप उसको कुछ पल सुन पाएंगे, और उसके तो एक शब्द भी आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। लेकिन सुंदर करतारी हो, हम न तो श्रवण अच्छा सा करते हैं, न करतारी हमारी सुंदर होती है। सुंदर करतारी किसको कहते हैं? करतारी यानी ताली। ताली जब दोनों हाथ के बराबर दबाव से हम जोर से आपस में हाथ को बजाते हैं तो जो स्वर निकलता है उसको सुंदर करतारी कहते हैं। लेकिन हम ताली ऐसा बजाते हैं, एक हाथ नीचे एक हाथ ऊपर, या केवल छू रहे हैं और आवाज नहीं आ रही है, यानी वक्ता तो बोल रहा है, आपको आनंद नहीं आ रहा है, आपको आनंद आता लेकिन वक्ता नहीं बोल रहा है, तो आपकी ताली बिगड़ जाती है। उसको बाबा कहते हैं एक ताली श्रद्धा की, एक ताली विश्वास की। एक चीज गोस्वामी जी मुझे ये समझाइए, जैसा आपने बहुत सुंदर कहा कि कान का पर्दा है, ईश्वर की राह में तो कोई पर्दा नहीं है, फिर भी ये किस तरह का फिल्ट्रेशन है कि अधिकांश लोग छन्ने के इस तरफ ही खड़े रहते हैं? बहुत सुंदर प्रश्न। इसका उत्तर इतना सहजता से आप समझने लगे, ईश्वर ने अपनी तरफ से आपको छन्नी दे करके छानने की प्रक्रिया देने के लिए ही श्रवण रंध बनाया, आपको सुंदर दिया। और खाली ये नहीं दिया, आप ध्यान रखिए, कर्नाटके वृद्धिम कर्नाटके गता, यहीं से आपके जीवन की वृद्धि होती है, यहीं से ही रसायन आपको मिलता है। ध्यान रखिएगा, हमारे जो अंतर मन में श्रवण के बाद जो चिंतन की प्रक्रिया, चिंतन के बाद मनन की प्रक्रिया, मनन के बाद ग्रहण की प्रक्रिया शुरू होती है। आप ध्यान रखिएगा, श्रवण क्यों पूरा नहीं हो पाता? श्रवण पूरा इसलिए नहीं हो पाता कि वो जो फिल्टर बनाया है उस फिल्टर को शंका रूपी जीवाणु, शंका रूपी वो विषाणु उस फिल्टर को तोड़ देता है। तो तोड़ने से हमारे अंदर कचड़े आ जाते हैं, बहुत सारे मैल आ जाता है, मवाद आ जाता है। कौन सा मवाद? विषयों का। तो परमात्मा ने सावधान करते हुए कहा है कि संशय बिहग उड़ाव निहारी, तू श्रद्धा और विश्वास रख, तो क्या होगा? ये जो संशय रूपी पक्षी आएंगे ये उड़ जाएंगे। आपने कहा साहब आज उड़ जाएंगे, फिर क्या होगा? बोले जब तेरा श्रवण पूरा हो जाएगा और चिंतन प्रारंभ होगा, चिंतन प्रारंभ होने के बाद मनन प्रारंभ होगा, अर्थात तू उसे मन में आत्मसात करने लगेगा अंतर्चित्त में, तो फिर क्या हो जाएगा? राम कथा कली बिटप कुठारी। तो मतलब ना हम ठीक से सुन रहे हैं और सुन नहीं रहे हैं, इसलिए चिंतन नहीं है, और जब चिंतन नहीं तो मनन का कहां से प्रश्न? मैंने आपको श्रवण की विधा पर हमारी आपकी जब बात हुई थी तो हमने आपसे बताया था कि हमारी दोनों तरफ से आवाजें आती हैं। हम भीतर की सुन रहे हैं, बाहर की नहीं सुन रहे हैं, और भीतर पाल रखा है सारे विषयों को। तो विषय तो जोर जोर से बोल रहे हैं, वो सुनाई पड़ रहा है भीतर में, लेकिन बाहर से जो जाना चाहिए वो नहीं सुन रहे हैं हम। भीतर बैठा हुआ मन बोल रहा है बहुत हो गया, पिताजी की ये कब बंद होगा लेक्चर, तो मैं यहाँ से चलूँ। पिताजी को ये आवाज़ सुनाई नहीं पड़ रही, लेकिन आपको सुनाई पड़ रही है। अरे 11 बज रहे हैं, वो श्यामू खड़ा होगा, रामू खड़ा होगा, चलो चलना है मिलने के लिए, बाजार जाना है घूमने के लिए। ये जो भीतर की आवाज़ें आ रही है, बहुत सारे लोग एक नए शब्द का प्रयोग करते हैं, उसको कहते हैं आत्मा की आवाज। मूलतः वो बोलना चाहते हैं मन की आवाज। आत्मा तो आवाज ही नहीं देती, आप समझिए, वो तो साक्षी मात्र है, वो क्यों कहेगी? तो हमारे मन में चूंकि विषयों ने डेरा डाल लिया है, हमारे मन रूपी वृक्ष में हजारों संशय रूपी पक्षी बैठ गए हैं, तो हम तो तर्क वितर्क और कुतर्क लिए ही बैठे हुए हैं। हम स्वयं ब्रह्म बन चुके हैं, ऐसे ब्रह्म जिनके पास निष्णात विषयों का अनुभव है और जो समझते हैं कि जिस पल में हूं वो पर्याप्त है। तो ध्यान रखिएगा, जिसमें श्रवण शक्ति है, जो सुनना जानता है, सुनना की कला समझता है, जो क्योंकि जो नहीं सुनेगा तो क्या प्रक्रिया हो जाती है? अति विचित्र रघुपति चरित, अति विचित्र। यहां बात समझिए मेरी बात।
उसको अति विचित्र क्यों लगता है? अपन कहते हैं देखो भैया पार ब्रह्म परमेश्वर हैं और उनके जो है श्वासों में जो है वेद पुराण निकलते हैं, वेद ही उनका बनाया हुआ है, परमेश्वर सब तरफ हैं। फिर वो देखते हैं अच्छा परमेश्वर सब तरफ हैं, तो फिर ये बताइए वो पढ़ने क्यों जा रहे हैं जब वो ज्ञान के देवता हैं? तो सही बात है। आप समझिए, फिर आप उनसे कहो कि नहीं परमेश्वर में सारी प्रक्रियाएं हैं, वो तो क्षण मात्र में त्रिलोक का नाश कर सकते हैं। अच्छा तो फिर रावण जो है वो सीता का हरण कैसे लेके चला गया? वो ये भूलते हैं कि वो नर से नारायण बनने के पथ का प्रदर्शन करने के लिए आए हैं। अवतरण का अर्थ ही होता है आत्मा का वर्ण करना। वो आपको बताते हैं कि जो चेतन तेरे अंदर है वो चेतन कैसा कर सकता है? अगर जड़ से विरक्त हो जाए तो वो केवल चेतन चेतन आते हैं, वो कभी जड़ नहीं होते। इसलिए उनकी कथा कहानियों में ये कहीं नहीं लिखा हुआ है कि उनके दांत टूट गए, बाल सफेद हो गए, गिर गए, वो उनको दुनिया की आधी व्याधि या बीमारियां हो गई। इसका वर्णन नहीं, क्योंकि वो केवल चेतन चेतन है। तो तुम्हें ये बताने आते हैं कि तेरे अंदर मैं बैठा हूं उस चेतन रूप में, तो तू जड़ता को आवरण देना आवश्यक है। क्योंकि यदि तुम जड़ता में नहीं बैठोगे तो फिर चेतन जो है किसके माध्यम से क्रिया करेगा? इसलिए जड़ भी परमात्मा है, चेतन भी परमात्मा है। परमात्मा जड़ की सृष्टि कर रहा है। अति विचित्र रघुपति चरित्र, जान ही परम सुजान शब्द लगाया है। अब आप समझिए, जानना, पहचानना और सुजान हो जाना। श्रवण रंध जो है सुजान का काम आता है। जानना सहज जान जाते हो आप। माता जी पिताजी जाते रहते हैं मंदिर, हाँ वो बताते तो रहते हैं, हमने सुना तो है, रामायण है। फिर आप आके बोलते हो क्यों रामायण में ऐसा लिखा हुआ है, हमने सुना है। क्यों सुना है तुमने? रामायण तो तुम्हारे पास है, क्या तुमने रामायण को सुना है किसी से? अब आप केयरऑफ की प्रक्रिया बना ली हो ना, शंकालु हो गए हो आप, आपके चित्त में शंका है तो आपने केयरऑफ बना लिया। जहां रामायण पर चिंतन चल रहा है वहां नहीं जा रहे हो, लेकिन जो उसे नहीं जान रहा है उसका सुना हुआ किसी ने कह दिया तो घर पे आ रहा है, हमने सुना है रामायण में ऐसा लिखा हुआ है। आपने तो बहुत सारी वो सुनी बातों को अपने जीवन में ग्रहण कर लिया है। ध्यान रखिएगा, श्रवण की और सुनने में बहुत अंतर है। सुनना अपरोक्ष हो सकता है, श्रवण सीधा होता है। श्रवण का महत्व तभी है जब वो मनन में काम आए। ठीक बात। जब तक आप उसको मनन की विषय वस्तु नहीं बनाओगे तो मनन करने से आप क्या हो जाएगा, आप जानना पहचानने लगोगे। मनन से पहचान बनती है आपकी। जब पहचान बन जाएगी और आप कहोगे अच्छा अरे ये बात है, कौन सा ऐसा जीवन की समस्या है जिसका समाधान वेद पुराण शास्त्र और संतों के बीच नहीं है। लेकिन मैं जब भी शास्त्र कहता हूं आपको लगता है कि मैं किसी धार्मिक किताब की बात कर रहा हूं। आपने जाना है कि विज्ञान की सारी पराकाष्ठा जहां नृत्य करती है, जहां बैठ की स्तुति करती है, उसको शास्त्र कहते हैं। जो अकाट्य है उसके लिखे एक शब्द को काटने की कोई व्यवस्था संसार में वर्णित नहीं है। एक शब्द को तो आप जाओ तो खोलो तो उसको पढ़ने की कोशिश तो करो। आपको लगता है वो संस्कृत में लिखा है तो भैया हिंदी में भी लिखा हुआ है, उसमें आपकी भाषा में भी लिखा हुआ है, उसमें आप उसको मनन करने का प्रयत्न तो करो। यही मनन, तो आप सुजान बन जाओगे। एक धूम्रपान पान करने वाले व्यक्ति को मैंने देखा, वो एक खोखा हाथ में लिया हुआ था, उसके अंग्रेजी में लिखा हुआ था सिगरेट इज स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। ये नुकसानदायक है स्वास्थ्य के लिए लिखा हुआ था। तो वो खाली लिखा हुआ है ना, आप जानते हो अभी उसको, लेकिन ना पहचान भी जाओ तो ना मानते हो ना सुजान बनते हो। तो आप अभी सुजान थोड़ी हैं, आप जानबूझकर वही करना चाह रहे हैं जो आपको वो शंका पिशाचनी करने जा रही है। आपके मन में यही संशय है जीवन के प्रति। आपने कभी असंशयवान अपना जीवन बनाने का उद्देश्य ही नहीं रखा। आप कभी समर्पित अविरल बहना ही नहीं चाहे। आप तो कुआं में बैठ जाते हो जाकर, आप तो एक तड़ाक बना लेते हो अपने आसपास में। बिल्कुल ठीक बात है। तो उस स्थिति में आपकी जो श्रवण क्षमता है, आपकी जो समझ, तो श्रवण एक कला है जिस पर हमने आपसे बात की थी। भीतर की आवाजें जब बननी हो जाए तब आप श्रवण करने लगेंगे। दूसरा, एक बात आप ध्यान रखिए, आपके मानने या न मानने से सर्वमान्य नहीं बदलता। बिल्कुल ठीक। जीवन छोटा है, आप बहुत कुछ मत करिए। आप उन व्यक्तियों को देखिए जो 25 साल पहले बकवाद किया करते थे। बकवाद शब्द का उपयोग आप समझ रहे हैं ना, बातुल भूस विवश मतवारे, जो कहते घुमा करते थे, उनके जीवन को देख लीजिए आप 25 साल के बाद क्या हुआ। तो जो वास्तविक जीवन है, यथार्थ जीवन है, पुराण शब्द को सुनते ही आप ये मत समझिए कि पुराण मतलब ये धर्म की किताब है। पुराणः का अर्थ होता है इतिहास।
दो युवक बात कर रहे थे, देखो साहब इतिहास तो वो कहलाता है, देखो उनने लिखा है इतने ईसा पूर्व इतने बाद, हमारे यहाँ इतिहास में कहाँ है? अरे भाई इतिहास को संस्कृत में पुराणा कहते हैं। तो आपने पुराण को तो हाथ जोड़ने वाला ग्रंथ समझ लिया क्योंकि आपने श्रवण नहीं किया है। तो आप समझिए हमारे संपूर्ण इतिहास को 18 पुराणों में लिखा है, उसमें बताया है उनके पिताजी कौन, उनके पुत्र कौन, वो कहाँ गए थे, वो किधर आए, उनके जीवन में क्या हुआ, तो उसको सुगमता से समझाने का प्रयत्न किया है। देखिए बहुत महत्वपूर्ण बात हम इससे समझ पाए हैं कि हम जो कुछ सुन रहे हैं वो भीतर से सुन रहे हैं। भीतर कौन बोल रहा है? विषय से भरा हुआ मन। बाहर से जो आवाजें हैं वो चाहे गोस्वामी जी की आवाज हो या और भी इस तरह की जितनी आवाजें हैं, वो आवाजें कान से टकराती तो हैं लेकिन बहुत थोड़ी देर के लिए हमारे मन को बदलती है, क्योंकि भीतर की आवाज कहती है धन कमा, छल प्रपंच में रत रह, नहीं तो दुनिया लूट लेगी। आप तो लगे रहो जो कर रहे हो। और यही हमने सीखा है। इसीलिए आप में से ये देखिए कितनी सुंदर बात गोस्वामी जी की मुझे लगी कि हम में से कितने लोग हैं जो स्व प्रेरणा से क्षमा मांगते हैं, या हम कातर भाव से ये कहते हैं मुझसे गलती हुई। क्षमा मांगने के पीछे भी रणनीति होती है। नौकरी न चली जाए, पिताजी जायदाद से वंचित न कर दें, या आदर सम्मान की बात है, माँ ने कहा है बड़ी अभद्रता की है पिताजी के साथ। दोस्त भी कह रहा था यार ऐसा मत करो, पिताजी को श्राप आप दे देंगे तो मुसीबत हो जाएगी तुम्हारे लिए, पिता माता पिता की बद्दुआ बहुत लगती है। तो आपके रोंगटे खड़े होते। रोंगटे इससे खड़े नहीं हुए कि आपने अभद्रता की है, वहां भी व्यवहारिक पक्ष है कि जैसे एक ज्योतिषी कुंडली देख के कह देता 21 शनिवार यहां जाना, अरे साहब मजाले एक नागा हो जाए आपसे, एक दिन छूट जाए, क्योंकि वहां तो शनि खड़े हैं ना, जैसे ही आंख मुदती है वैसे ही शनि जी का विकराल स्वरूप दिखने लगता है। डर, यानी आपके नेक नियति के पीछे भी क्या है? तथाकथित रूप से डर। मुझे एक बहुत सुंदर नाटक याद आता है जिसमें दो पात्र जो एक दूसरे को धोखा देते हैं, वो एक दूसरे के साथ स्वांग करके गले मिलते हैं। इधर दर्शक बैठे हुए हैं लाइव, तो एक जब गला जिसकी पीठ होती है, उधर दूसरी तरफ जो दर्शकों से मुखातिब होकर वो पात्र कहता है मैं इसको धोखा दे रहा हूं, इसकी पीठ पे छुरा मारूंगा। फिर बदलता है, दूसरी तरफ का पात्र आता है, वो कहता है मैं इसको धोखा दे रहा हूं। दोनों सोच रहे हैं कि मैंने इसको अपने जाल में फंसा लिया, और दोनों ही एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं। क्या हमारी स्थिति ऐसी नहीं है? छल व्यापार में रचे बसे हैं हम। पत्नी से प्रेम, वो भी छल, माफ कीजिएगा मैं नहीं कहता सबका सच होगा, आप दिखा भी रहे हो। बच्चा आपके लिए निवेश है, नौकरी भी आपके लिए डर का माध्यम है। तो भाई साहब एक डरे हुए व्यक्ति के लिए, एक डरे हुए प्राणी के लिए तो सबसे निकृष्ट है ये जीवन। जी गोस्वामी जी। देखिए आप बहुत अच्छी बात कह रहे थे। मैं एक बात और कहूं कि जब आपको किसी का सुनना अप्रिय लगे, सुनने की पात्रता, सुनाने वाला कौन है इस पर निर्भर है। आपको पहले ये निश्चय कर लेना चाहिए, क्योंकि जितना आप सुनेंगे उतनी मौन साधना आपकी विकसित हो जाएगी। जो बहुत अच्छा सुनते हैं वो बहुत अच्छा बोलने वाले हो जाते हैं। आप कई बार ऐसा होता है कि कोई कह रहा है, हम इतने अधीर होते हैं हम उसके कहने के बीच में कूद पड़ते हैं, वही बात हम भी कहना शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले आप सुनने के पहले मौन का संकल्प ले लें, और मौन का संकल्प का अर्थ होता है भीतर भी मौन हो जाइए और ये तय कर लें कि सुनना है। किसी को सुनने पर यदि आपको बात समझ में ना आए तो बड़ी सहजता से ये मत कहिए कि वो उनके समझाने का ढंग ठीक नहीं था, मुझे समझ में नहीं आया। सबसे पहले ये सोचिए क्या मैं मौन था, क्या मैं सुनना चाह रहा था। ये दोष अपना देखते चलिए। जेहि जान ही जेहि दे ही जना ही, और जाना तो तुम्हें हो जाएगी। जिस दिन वो चाहेगा तुम्हें जनाने के लिए, उस दिन तुम्हें दोष मुक्त कर देगा। तुम अभ्यास तो करते रहो। बाबा लिखते हैं कहत कठिन समझत कठिन। श्रवण ऐसी तपस्या नहीं है, आपको अविश्वास ऐसे ही नहीं है, ऐसे ही। कहत कठिन समझत कठिन और साधन कठिन विवेक, और हो ही घुनाक्षा न्याय ते ही प्रत्ययु अनेक। इसके एक अर्थ में बड़ी दूसरी बात पिताश्री कहते हैं। पिताश्री कहते हैं कि कभी कभी सैकड़ों वर्षों में ऐसा देखने को भी आ जाता है कि घुन यदि किसी लकड़ी में लगे हुए हैं तो वो घुन भी धीरे धीरे एक अक्षर का निर्माण कर देते हैं, रा, जिसको देखकर आप रुक जाते हैं। आप कहते हैं हाँ ये घुन ने लिख दिया, अक्षर बन गया इससे।
कई बार आप देखने लगते हैं, अरे ये अक्षर का निर्माण कैसा हो गया, तेई प्रत्यय हुआ अनेक, उनकी प्रक्रियाएं अपने आप हो जाएगी। गुणाक्षर न्याय की एक परिभाषा, ये भी एक दृष्टिकोण। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि आप अपना प्रयत्न जारी रखें। ध्यान रखिए, जो भी व्यक्ति श्रवण के प्रति समर्पित होगा, वो परमात्मा ने सबसे पहली भक्ति श्रवण से क्यों इस प्रारंभ की है, क्योंकि सुनने वाले जितने लोग हैं, श्रवण वाले, वो जीवन के सारे सार तत्व को प्राप्त देखिए, जो भी जीवन में इस श्रवण की तरफ गया है, बुद्ध के मन में क्यों इतनी पीड़ा होगी? आप देखिए ना, हम में से कितने लोग हैं जो अपने धन से ऊब जाते हैं। हम राजा के यहां जन्मे हैं, अशोक, बुद्ध राजा के यहां जन्मे हैं, तलवार में इतनी शक्ति है कि संसार कांप रहा है, लेकिन आप कांप रहे हैं भीतर से। आपका मन आपसे कह रहा है कि यू आर ऑन द रॉन्ग ट्रैक, आप तो गलत रास्ते पर चल रहे हैं। अर्जुन थर थर कांप रहे हैं युद्ध में। जितने राजा हैं, विक्रमादित्य की बात कर लीजिए, इतिहास उन्हीं को याद करता है जिनके भीतर विनम्रता है, जो राजा रहते हुए भी किसी तपस्वी की तरह रहते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। नहीं तो आप और हम एक डरे हुए प्राणी की तरह संसार में आए हैं, जो कभी कोविड से डरता है, कभी नौकरी जाने से डरता है, कभी बच्चे पुत्र पुत्री के अनिष्ट से डरता है, कभी पत्नी के कोप से डरता है, कभी बॉस के प्रकोप से डरता है, कभी ये दुर्घटना ना हो जाए इससे डरता है। तो भाई साहब माफ कीजिएगा, ये तो किसी डरे हुए चूहे सा जीवन है। और फिर जीवन में आप अकड़ते हैं काला चश्मा लगा के, सीना फुला के कि मेरी शक्ति तो अनंत है। माफ कीजिएगा, हम गलत रास्ते पर हैं और सही मार्ग पर बढ़ना बहुत आवश्यक है। क्योंकि मुक्ति का जिसने भी आनंद लिया, मैंने तो नहीं लिया है, लेकिन उनके चेहरे का तेज, उनके चेहरे की शांति और उनका आत्मविश्वास, मन हमेशा कहता है कि कहीं चलना है तो यहीं चलना है। बहुत धन्यवाद करता हूं गोस्वामी जी। अगले एपिसोड में एक और विषय लेकर उपस्थित होंगे। प्रणाम।